लो ये लो। यूसुफ, क्या तुम्हें नया घर पसंद आया? बहुत अच्छा है। यूसुफ मेरी जान, देखो सलीम अंकल तुम्हारे फेवरेट डोनट्स लेकर आए हैं, ट्राई करो इसे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाया हूँ। ये लो, ये तुम्हारी खाला को बहुत पसंद है, शायद तुम्हें भी अच्छी लगे। मुझे पसंद है चॉकलेट, लेकिन इसमें पीनट्स हैं। इसको एलर्जी है इससे। ओ खुदाया, अगली बार मैं सादा चॉकलेट लाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। तो डील में पक्की समझो? जी हाँ। अंकल वहाँ हैं, वो कार में बैठे हैं, देखे ना खाला। देख रही हूँ मेरी जान। वो क्यों नहीं आ रहे? क्या मैं उन्हें लेकर आऊं? चलो ठीक है मेरी जान, जाओ बुला के ले आओ, लेकिन बाहर नहीं जाना। ठीक है। वो वहां क्यों खड़ा है? क्या तुम्हें तंग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तंग नहीं कर रहा है वो। तुम्हें यकीन है? इस कमाश आदमी से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम यूसुफ को लेकर अलग घर में आ गई हो, और वो पीछा करते करते यहां भी आ गया। वो यकीनन कोई चाल चलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। देखो, वो अपने घर जाकर भी रह सकता है, लेकिन वो यहां खड़ा है। इसकी क्या वजह है? ऐसा कुछ भी नहीं है सलीम, बल्कि उसकी रजा शामिल है हमारे यहाँ आने में। हत्ता कि बहरहाल कुछ और बात करते हैं हम लोग। मेरे अंकल आ रहे हैं। यहाँ आ जाओ, चलो शाबाश, दूध ठंडा हो रहा है तुम्हारा। अंकल देखिए, बहुत सारे डोनट्स हैं, बैठ कर खाएं ना। फिर कभी सही मेरे चैंप, मैं बस हेलो कहने आया हूँ। मुझे काम है, कहीं बाहर जाना है। मेरी जान चलो ये खा लो, छोड़ दिया तुमने, खाया ही नहीं। चलो शाबाश, ये लो। हाँ नदीम, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। मुझे फौरन कंपनी ऑफिस जाना होगा। तुम आराम से खाओ, तुम खाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और फिर हम मिलकर खाएंगे। ठीक है ना यूसुफ? ठीक है। कोई चीज चाहिए हो तो कॉल कर लेना। ठीक है, समझ गई। चलता हूं मैं अब। गौर से सुनो, 8460। उस आदमी का नाम है अर्दल गुंदोगू। वो अभी अभी निकला है। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके सारी टीमों को उसकी तरफ भेज दो, जल्द से जल्द, और फौरन मुझे अपडेट दो। आखिर वो कमसर्फ कहाँ चला गया?
नदीम, फाइल कंप्लीट हो गई। तुमने ठीक से चेक किया है ना? ये बताओ, यमान आएगा आज? उसे सिचुएशन बता दी है। वो जानता है कि इन कागजात पर उसके दस्तखत कितने अहम हैं, मगर अब तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पहले वाले कागजात गायब कैसे हो गए। मुझे भी समझ नहीं आया। हो सकता है कि सफाई वाले ने उठा लिया हो। मुझे नहीं लगता, वो कागजात को नहीं छूते। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, शायद मिल जाए। वैसे तुम्हारा एक बार फिर से शुक्रिया। कागजात गायब है, मैंने नोटिस कैसे नहीं किया। हो जाएंगे। यमान, खुश आमदीद। क्या हुआ नदीम? मुझे बताओ, फाइलें कैसे गायब हुई? पूरी तफसील जाननी है मुझे। मुझे नहीं मालूम, अचानक ही वो सारी फाइल्स यहां से गायब हो गई। मुझे सारे पेपर्स दोबारा बनवाने पड़े, उन पर तुम्हारे साइन रहते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा साइन कर दूंगा। ठीक है, अभी कर दो। मगर पहले मुझे कुछ बात करनी है। तुम लोग बात करो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। हेलो आपा, यमान अभी अभी आया है। अपने आदमी को बताओ कि होशियार रहे, वो बाहर जा सकता है यहाँ से। लामे नहीं रुकेगा, मेरे पास उसका नंबर है। वो लाजमन मुझसे इंतकाम लेने आया है। मेंशन की सिक्योरिटी फौरन बढ़ा दो। ठीक है, लेकिन तुम इस दौरान कहाँ रहोगे? मेंशन में या फिर? मैं यूसुफ और उसकी खाला को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे बगैर तुम जो कुछ भी कर सकते हो वो करो। मैं कुछ देर में वापस यूसुफ और उसकी खाला के पास चला जाऊंगा। वो मेरे सामने ही है, पीछा कर रहा हूं उसका मैं। नहीं बचेगा आज। कर तो चलाओ। रुको। सहर, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? चलो जहां तुम चाहो वहां चलते हैं, कोई भी चीज रह ना जाए। नहीं, बहुत शुक्रिया, सब कुछ ले ही लिया है। हमें घर चलना चाहिए, तुम भी बहुत थक गए होगे। क्या मैं इससे थक जाऊंगा? मेरे ख्याल में तो हमें आइसक्रीम खानी चाहिए, अगर तुम मानो तो।
तुम क्या कहते हो यूसुफ? बिल्कुल। यूसुफ मेरी जान, हम लोग घर के इतने करीब हैं, अगर चाहे तो कल आकर भी तो खा सकते हैं। ठीक है। तुम यमान की वजह से घर जाना चाहती हो? तुम्हें डर है कि वो गुस्सा करेगा? नहीं तो ऐसा नहीं है, हम जितनी देर चाहे बाहर रह सकते हैं। वैसे भी यूसुफ भी यही चाहता है। ठीक है, तो फिर हम मिलकर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं अभी। नदीम, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लामे के आदमी मेरे ताक़ुब में, मैं रास्ते में हूँ, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। उसने वापस आते ही तुम्हारा ताक़ुब शुरू कर दिया। हाँ, तुम भी पूरी एहतियात करो। तुम फिक्र न करो। तुम्हें मदद चाहिए तो किसी को भेज दूं? ज़रूरत नहीं, मैं बस यूसुफ के पास पहुँच गया हूँ, और अगर कुछ हुआ तो तुम्हें कॉल कर दूंगा। समझ गए ना तुम? बिल्कुल। अपनी आंखें खुली रखना। तुम अपने अंजाम के करीब हो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी और करास की जान न ले लूं। अब से मार दूंगा तुम्हें, आज नहीं बचोगे तुम।
तुम्हारा खेल खत्म। भागने की कोशिश मत करना, रुक जाओ। बेकार कोशिश मत करो इंस्पेक्टर, मैं अपना काम किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फायदा नहीं है, बेकार कोशिश कर रहे हो तुम। मुझे पकड़ो, मैं गिर जाऊंगा, मेरी मदद करो, मुझे पकड़ो। तो तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती है? तुम एक पुलिस वाले हो, मुझे गिरने नहीं दोगे और ना ही मुझे मरने दोगे। मदद करो मेरी, तुम पुलिस वाले हो। जो कुछ तुम कर चुके हो उसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। अपने परसे के बदले अपनी बहन को उस बदमाश के पास बेचने की कोशिश की। मैं बेगैरत नहीं हूं, उसे पलक झपकने से पहले ही मार देता। उसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। पकड़ो मुझे और खींचो। ऑफिसर, अब ये यहाँ पर क्यों आया है? तुम्हें सिचुएशन बताई भी थी, मैंने कहा था बाहर मत जाना। तुम ऐसे मजे से कैसे घूम रही हो, खास तौर पर जब तुम यूसुफ के साथ हो? और तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं करती? जरा नरमी लाओ अपने लहजे में। अच्छा सलीम, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। आई एम सो सॉरी, घर के लिए कुछ जरूरी चीजें लेनी थी इसलिए आ गए, बस वापस जा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, सॉरी करके इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसे आराम से नहीं घूमना चाहिए। सलीम, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है सहर, अपना ख्याल रखना तुम। चलो यूसुफ। मेरा अंजाम नजदीक आ गया है। अर्दल ने मेरी आवाज पहचान ली है। वो जानता है कि मैंने उसे बताया कि राज कहाँ है। अब क्या होगा अगर अर्दल पकड़ा गया तो वो तो बता देगा कि कॉल करके उसे बताने वाली तुम थी। मुझे नहीं मालूम, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पकड़ा ना जाए। मगर रेजगी, एक और बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैंने ये सब अली की खातिर किया, मगर कल जब उस आदमी ने मुझ पर हमला कर मेरी गर्दन जख्मी कर दी, अली को उसके बाद ख्याल भी नहीं आया। उसने पुलिस ऑफिसर के साथ मुझे घर भेज दिया, और वो भी किस लिए? ताकि वो उसके राज के साथ अपना टाइम गुजार सके। अभी इस बारे में मत सोचो बेगम, अली के बारे में मत सोचो तुम।
पहले खुद को इस मुसीबत से बाहर निकालो, फिर किसी और चीज की फिक्र करना। तुम अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। दरवाजे तक आने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। मैं खुद तुम्हें घर में दाखिल होते देखना चाहता था। मुझे हर मौके पे शर्मिंदा करना चाहते हो क्या तुम? हाँ, मैं जब भी तुम पे एतमाद करती हूँ या सोचती हूँ कि तुमने ऐसा नहीं किया, हमेशा गलत साबित कर देते हो मुझे। आज भी ऐसा ही किया तुमने। तुम्हें एहसास है सलीम के सामने कैसा रवैया था तुम्हारा? मैं तुम्हारी हिफाजत की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी सोच से ज्यादा सीरियस मामला है ये। आखिर तुम समझना क्यों नहीं चाहती? मुझे लगता है मुझे तुम्हारी हिफाजत से ज्यादा तुमसे दूर रहने की जरूरत है। रिलैक्स रहो किरास, तुम ऐसे रो रही हो जैसे कोई बुरी खबर मिली हो। मगर अच्छी खबर भी तो नहीं है। अगर ऑफिसर को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम फिक्र नहीं करो, उससे कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है, वो जल्द यहाँ आ जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अगर वो ठीक होता तो मेरी कॉल्स का जवाब देता। अगर उसे मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। ओह, देखो इंस्पेक्टर आ गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं पानी लेकर आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूं, रोना बंद करो। सब ठीक है, अब रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारी हिफाजत की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारी सोच से ज्यादा सीरियस मामला है ये। आखिर तुम समझना क्यों नहीं चाहती? मुझे लगता है मुझे तुम्हारी हिफाजत से ज्यादा तुमसे दूर रहने की जरूरत है। यूसुफ,
डरो मत, मैं हूं। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। गहरी गहरी सांसें लो, चंद लम्हों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा फोन गिर गया तो मैं सोफे से टकरा गई, हाथ भी जख्मी हो गया, फिर लाइट भी ऑफ हो गई थी। खून बह रहा है तुम्हारे हाथ से। वो वास से किचन में बैंडेज होगा, मैं देखती हूँ। तो नहीं आएगा ना वो? वाकई उससे जान छूट गई? हाँ, छूट गई। तुम्हारा भाई लॉकअप में है, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेगम, मैं अंदर आ सकती हूँ ना? कैसा महसूस कर रही हो? तबीयत ठीक है ना? लगा लूंगी मैं। मैं मैनेज कर लेती, इतना कोई बड़ा मसला नहीं था। मुझे इसमें कोई शक नहीं, बस चेक करने आया था कि यूसुफ कहीं डर तो नहीं गया।
अंकल, आप कब आए यहाँ? अभी आया हूँ मेरे भतीजे। अंकल याद कर रहा था मैं आपको। मेरी जान, तुम क्यों जाग गए? मैं ख्वाब में लेमन कुकीज देख रहा था। मैंने आवाज सुनी और डर कर उठ गया। डरने की कोई बात नहीं है मेरे जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? बिल्कुल मत डरना। चलो मेरी जान, जाके सो जाओ वरना नींद उड़ जाएगी। क्या सुबह मेरे लिए लेमन कुकीज बनाएंगी खाला? क्यों नहीं मेरी जान। अंकल भी साथ खाएंगे। आपको पसंद है ना अंकल? खाला बहुत अच्छे बनाती हैं। पसंद है मुझे। चलो मेरी जान, देर हो गई है। अंकल, क्या आप बेड तक चलेंगे? मुझे खुशी है कि तुम्हारा भाई पकड़ा गया है किरास। अब तुम एक आज़ाद जिंदगी गुजार सकती हो। ये सब ऑफिसर की वजह से हुआ। अली, तुमने उससे तफ्तीश की है? क्या उसने कुछ बताया तुम्हें? अभी कुछ नहीं बताया, मगर कल मैं उससे तफ्तीश करूंगा, फिर जरूर बोलेगा वो। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, कल डिस्चार्ज हो जाओगी। वाकई में? एहतियात से। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस अचानक उठने लगी तो। रुको, मैं इसे ऊपर कर देता हूं, मगर एहतियात से उठना। ऐसे अचानक हरकत मत करना कि जख्म में तकलीफ हो तुम्हें। ठीक है। चलो ठीक है किरास, मैं मजीद तुम्हें परेशान करना नहीं चाहूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। रात को आप यहाँ रुक जाए ना अंकल। आज रात नहीं मेरे प्यारे भतीजे, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं होऊंगा। घर के सामने ही निगरानी करूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि इस घर में आने वालों से क्या कहोगे तुम? कहूँगा कि मैं खाला के साथ रहता हूँ और मुझे ये घर बहुत पसंद है। तुम कोई जरूरी बात भूल तो नहीं रहे ना? क्या भूल गया हूँ? तुम्हारी खाला तुम्हें चाहती हैं और तुम भी चाहते हो, और तुम अपनी खाला के लिए पूरी दुनिया हो। मेरी खाला मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी करता हूँ, और मेरे अंकल भी मुझे बहुत चाहते हैं। अब चलता हूँ मैं। गुड नाइट मेरे चैप। आराम से। खुशामदीद मेरी बच्ची। अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से वापस आ गई। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही लजीज नाश्ता बनाया है। शुक्रिया सुल्ताना खाला। मैंने चीज को ऑलिव ऑयल में अच्छी तरह मिलाकर काली मिर्चों वाला लोबिया बनाया है। ऑलिव्स भी फ्राई किए हैं और नमकीन दही में मिक्स किया है। देखो तो जरा कितनी दुबली और कमजोर हो गई हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी बेटी।
आओ शाबाश, अब अंदर चलो। बेटी, क्या तुमने अपनी दवाई ले ली? अल्लाह शिफा दे। मैंने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है, ये तुम्हारे लिए बहुत मुफीद है। इसे दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत लजीज है। इसके 2 चम्मच पीते ही बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। शुक्रिया सुल्ताना खाला, जहमत के लिए माजरत। लाओ, इसे मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। किरास, तुम तो जानती हो बेटी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मेरा मतलब, जब तुम यहाँ नहीं थी तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैंने तुम्हारे साथ। सुल्ताना खाला, ऐसी बातें नहीं करें, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आंटी, आप यहाँ पर थी? हाँ, किरास के लिए सूप लाई थी मैं। वाह, क्या बात है, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। आंटी, आप आराम करें, मैं किरास के पास रुकता हूँ। इसे पी लेना किरास। जी, पी लूंगी। देखो जरा, तुम्हारी फेवरेट कुकीज तैयार हो चुकी हैं। हम जब भी ये कुकीज बनाते हैं पिछली बार से ज्यादा मजे की बनती हैं, है ना? 3 प्लेट है। मैंने अंकल के लिए तीसरी प्लेट को यहाँ रखा है। उन्होंने कहा था उन्हें पसंद है कुकीज, और आपके कुकीज तो हर दफा अच्छे बनते हैं। ठीक है, जाकर बुला लाओ फिर उन्हें। मैंने विंडोज खोल दी हैं। लाओ, मैं पिलाऊं। मैं खुद पी लूंगी ऑफिसर। अरे, मैं पिला रहा हूं ना। हम दोनों जानते हैं जब तुम बात नहीं मानती तो क्या होता है। चलो, मुंह खोलो अपना। हाँ, कहो फिरात। मैंने किरास के भाई के लिए फोन किया है इंस्पेक्टर। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। क्या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया? तफ्तीश की जा सकती है? हाँ, मेडिकल हो चुका है, वो तफ्तीश के लिए तैयार है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी। मैं भी चलूंगी, मुझे अपने भाई से कुछ बात करनी है। तुम यहीं आराम करो। तुम क्या बात करोगी? अब तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी। क्या तुम भूल गई कितने बड़े हादसे से गुजरी हो?
मसला सिर्फ ये जख्म नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और नुकसान पहुंचे। मैं जल्दी आ जाऊंगा, परेशान मत हो, आराम करो।